साईं की बात। बच्चे, संभल कर चलो मेरे बच्चे, संभलो। क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे धोखेबाज लोग हैं जो तुम्हें धोखा देने की ना तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें धोखा दे नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तुम संभल कर रहो। वो ना मौके की तलाश में है कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो तुम्हारा इस्तेमाल कर कर तुम्हें धोखा दे, तुम्हारे साथ दगाबाजी करे। तो तुम संभल कर रहना। मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, तुम्हारे कानों तक बात पहुंचाना, क्योंकि जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ ना वो तुम नहीं देख पा रहे। तुम्हारे पीठ पीछे क्या क्या बातें होती है ना। और वो अकेला नहीं है मेरे बच्चे, जिस पर तुम्हारा शक है ना, वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी लोग हैं। तो बाकी लोगों का पर्दाफाश भी मैं कर दूंगा। मुझे पता है कि अगर मैं उनका नाम ले भी लूँ ना अभी, तो तुम्हें विश्वास होगा ही नहीं। तभी तो कहता हूँ कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़वाऊंगा। तुम रुक जाओ, बस कुछ दिन और रुक जाओ, बस तुम्हारे सामने सब कुछ ले आऊंगा। तुम बस इतना करना कि तुम ना किसी पर भरोसा मत करना अभी, चाहे कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, क्योंकि अपने ही अक्सर मेरे बच्चे दगाबाजी करते हैं। और जो ये दगाबाजी करने वाले हैं ये भी तुम्हारे कुछ अपने ही हैं, अपने ही समझ लो तुम, ठीक है। और सुनो, तुम्हें मेरे पालकी के दर्शन करने हैं ना, तुम्हें मेरे पालकी में शामिल भी होना है, तुम्हारा बहुत मन है। लेकिन कुछ मेरे बच्चे इतने नाराज़ हैं मुझसे कि वो मेरे पालकी के दर्शन छोड़ो, मेरे मंदिर छोड़ो, लेकिन वो तो मुझे छोड़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे बच्चे? ऐसा क्यों? इतना नाराज़, इतनी नाराज़गी अपने बाबा से, ऐसा क्यों मेरे बच्चे? क्या मैंने तुम्हारी आज तक इच्छाएं पूरी नहीं की? याद करो वो पल जब तुम मेरे पास आए थे और तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैंने पूरा किया था। अब जो इच्छा तुमने रखी है वो मैं अभी पूरी नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये कारण को मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो। पर हर चीज़ तो तुम्हें नहीं बता सकता ना मैं। चलो फिर भी तुमसे कहता हूँ कि एक बार मेरी शिरडी आ जाओ। मुझे पता है कि तुम पहले भी शिरडी आ चुके हो, और पहले मैं तुम्हें बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जल्दबाजी में ना कुछ दिखा नहीं पाया। वैसे मैंने तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद देके भेजा था, तुम्हें कष्टों से लड़ने के लिए हिम्मत दी थी, ताकत दी थी, और तुम लड़े भी, तुम परीक्षा में सफल भी हुए हो। इस बार ना तुम भले ही मेरे समाधि मंदिर में मत आना, लेकिन मेरे द्वारिका माई में आओ, वहाँ आकर बैठो। मैं तुम्हें वहाँ पर ना कुछ दर्शाना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे आंखों के आगे ही ऐसे दृश्य चलेंगे ना अपने आप, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जो चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, तार को तार से जोड़ूंगा मैं। तुम मेरे समाधि मंदिर में आओ या मत आओ, लेकिन द्वारिका माई आओ, वहाँ पर मैं तुम्हें हर एक चीज़ दिखा दूंगा। तुम आओ तो सही, इस बार आ जाओ बस। फिर बाद में नाराज़ हो जाना। अगर इस बार मैं कोई गलती करूँ ना तो अपने बाबा को माफ़ मत करना, लेकिन बस इस बार मेरे बच्चे सिर्फ एक बार अपने बाबा के दरबार में आ जाओ, सिर्फ एक बार आ तो जाओ। मैं तुम्हें सब कुछ दिखाना चाहता हूँ, सब कुछ। और सुनो, मुझे ना ये बात बहुत अच्छी लगी है मेरे बच्चे कि तुमने जो फैसले लिए हैं ना वो समय के अनुसार बिल्कुल सही फैसले पर पहुँचे हो तुम, बिल्कुल सही मेरे बच्चे। और अपने इन्हीं फैसलों की वजह से ना तुम बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत आगे। मुझे इस चीज़ की बहुत बहुत प्रसन्नता है मेरे बच्चे। और एक चीज़ की मुझे और खुशी है कि जो जैसा है ना, तुमने उस इंसान को वैसे ही अपना लिया है। तुम अब नहीं सोचते, पहले तुम बहुत सोचते थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कैसे किसी को अपनाऊं। उसकी गलतियों को तुम देखते थे, गुस्सा करते थे, अपने आप को परेशान करते थे, अपने आप को चिंता में डालते थे। लेकिन अब तुम बिल्कुल बेखौफ हो चुके हो, बेपरवाह हो चुके हो। अब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसा है तुमने उसको वैसा ही छोड़ दिया है। उसके कर्मों के हिसाब से ही उसे फल मिलेगा, ये सोचकर मेरे चरणों पे तुमने छोड़ दिया। और ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है मेरे बच्चे कि तुमने अब मेरे भरोसे छोड़ दिया है। अब जब मेरे भरोसे छोड़ दिया है ना, तो बस मेरे बच्चे अब मेरे हाथों में डोर आ चुकी है। और मेरे हाथों में डोर आते ही ना सब कुछ संवरने लग जाता है, बिगड़े हुए काम भी संवरने लग जाते हैं। तुम बस चिंता मत करो, उनकी ज़िंदगी को मैं संवारूंगा, सच्चाई उन्हें मैं दिखाऊंगा, सही दिशा उन्हें मैं दिखाऊंगा। तुम चिंता मत करना। और सुनो, इतनी उम्मीद भी ना किसी से अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ से तो अपनी तरफ से कोशिश करो, लेकिन सामने वाले की तरफ से उम्मीद रखना ये गलत है मेरे बच्चे, क्योंकि सामने वाला इंसान तुम्हारी हर एक चीज़ पर खरा उतरे ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर तुम्हारी मेहनत बहुत अच्छी रहेगी, कोशिश करोगे अपनी तरफ से, क्योंकि तुम अपने पर विश्वास कर सकते हो, किसी और पर नहीं कर सकते ना,
तो बस अपने ऊपर विश्वास रखो, कोशिश करो, सब तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। किसी के भरोसे मत रहना कि वो तुम्हारा काम करवाएगा। कोई किसी का काम नहीं करवाता मेरे बच्चे। जो काम करवाना है मैं करवाता हूँ, सीधा मैं करवाऊंगा। तुम चिंता मत करो, बस तुम अपनी तरफ से तैयारी रखना, बाकी के आगे के काम सारे मैं देखूंगा। और सुनो, तुम कुछ लोगों से ना उम्मीद करते हो कि वो तुम्हारी इज्जत करे, इसलिए कि वो तुमसे उम्र में ना छोटे हैं, और या तो ये कह लो कि जहाँ पर जिस स्थान पर वो हैं या तुम हो, वहाँ पर तुमसे वो ओहदे में भी छोटे हैं। तुम्हें लगता है कि उन्हें तुम्हारा इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें सम्मान देना चाहिए। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, वो जो उनका वक्त है ना मेरे बच्चे, वो अपने वक्त अपने कर्म को खुद ही खराब कर रहे हैं। और दूसरी बात मेरे बच्चे, उनके जो संस्कार है ना वो वैसे ही हैं, तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो जाने दो उसे, उन्होंने वो वक्त चुन लिया है, तो अब वो वक्त उन्होंने जो चुना है ना उसमें वो अपने कर्मों को बना रहे हैं, तो उन्हें करने दो जो वो कर रहे हैं। उनके पास में जो होगा वो वही तो लोगों को देंगे ना। अगर उनके पास में संस्कार नहीं है तो वो कहाँ से तुम्हें संस्कार से अच्छे से बात करेंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान देंगे। जाने दो ना उन्हें, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि वो तुम्हारी बेइज्जती करें क्या करें। तुम तनिक भी ना घबराया मत करो, बस एक बार मुझसे कह दो कि साईं मुझे उनसे अलग कर दो, मैं तुम्हें उनसे अलग कर दूंगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ना वो बस चुके हैं, अपने मानसिकता से उन्हें निकालो, एक तरफ कर दो। बल्कि तुम वहाँ रहकर भी ना उनसे बहुत दूरी बनाकर रह सकते हो मानसिक तौर पर। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं ना तो बिल्कुल तुम जवाब नहीं दोगे, बल्कि पता है क्या होगा, जो चार लोग सुनने वाले हैं ना सबकी नज़र उन पर होगी ना कि तुम पर, और उनके संस्कार सबको दिखाई देंगे और वो निंदा के पात्र खुद ही बन जाएंगे। तो तुम ना अपने संस्कार अपने तक रखो, और उनके कर्म जो बन रहे हैं ना उन्हें करने दो, जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जब उन्हें कोई लज्जा नहीं आती ना तो मत आने दो, क्योंकि उनके संस्कार ही ऐसे नहीं हैं। तो तुम उन्हें सुधार नहीं सकते मेरे बच्चे, नहीं सुधार सकते। कुछ लोग बेशर्म होते हैं, एक ही काम को बार बार करना, उसमें समय भी तो व्यर्थ हो रहा है ना मेरे बच्चे। अगर उस काम को तुम एक ही बार में ध्यान पूर्वक अच्छे से कर लोगे तो बिना कोई गलती के, तो एक ही बार में वो काम हो जाएगा। इसमें तुम्हारा समय भी बच जाएगा। तुम एक ही काम को बार 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 कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान नहीं है, बार बार कोई ना कोई गलती कर जाते हो। तो ऐसा मत करो, एक बार करो, एक चित होकर करो, और बिल्कुल मन शांत होकर करो कि एक बार में ही तुम्हारा वो काम अच्छे से हो जाए, तुम्हें बार बार ना करना पड़े और ना तुम्हारा समय व्यर्थ हो मेरे बच्चे। और सुनो, अपने गुरु को मानना, उनकी शरण में जाना कोई गलत बात नहीं है मेरे बच्चे। मैं नहीं कहता कि तुम सीधा मेरे पास आओ। तुम जिस घर में जन्मे हो, जिस धर्म में तुम हो, जहाँ तुम हो, जो तुम्हारे ईष्ट हैं, जो तुम्हारे गुरु हैं मेरे बच्चे, पहले उनके चरण स्पर्श किया करो, उसके बाद मेरे किया करो। मैं तुमसे कभी नहीं कहता कि मेरे करो, पहले उनके करो। जो तुम्हारे कुल देवी देवता हैं पहले उनके करो, अपने घर के बड़ों के करो, उसके बाद मेरे करो। क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता वैसा है ही नहीं जैसा तुम्हारा रिश्ता सब लोगों के साथ में है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत अलग सा है, दिखावे वाली ज़िंदगी नहीं है उसमें, ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि दिखावा करना पड़े। तुम जब मुझे नमस्कार करो ना करो, बस तुम मेरी ओर एक बार देख ही लो ना, बस मुझे यही काफ़ी होता है कि मेरे बच्चे ने मेरी ओर नज़र तो मारी। बस मुझे इतना ही काफ़ी होता है कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और प्यार को जताया नहीं जाता, लोगों के सामने बार बार जता जता कर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि तुम्हारा और मेरा प्यार जो है ना वो बहुत गुप्त है। और किसी को बताना मत कि तुम्हारा और मेरा प्यार कितना है, नज़र लग जाएगी हम दोनों के प्यार को, है ना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीने की कोशिश की है मेरे कहने पर, और उन्हें मैं रास्ता दिखा भी रहा हूँ। लेकिन कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जीने की आस ही छोड़ दी है। अगर तुम जीना ही नहीं चाहते मेरे बच्चे, तो कब तक मैं तुम्हें आगे खींचूंगा, कब तक धकेलूंगा आगे। एक ना एक दिन तो मैं भी थक जाऊंगा ना। तो खुद से तुम्हें अपने अंदर भक्ति भाव, मेरे लिए प्यार, विश्वास जगाना होगा, मुझ पर विश्वास करना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। तभी मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे ले जा सकता हूँ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।